जैन साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, आर्मी के मैथ्स प्रैक्टिस सेट के 5 नंबर की अपन बात करने वाले हैं। मैथ्स के अंदर 4 मॉडल पेपर मैं आपको करवा चुका हूं। प्रत्येक मॉडल पेपर में 15 प्रश्न लिए जाते हैं। इस मैथ्स के अलावा अपनी एक सीरीज चल रही है साइंस की, जिसने पूरे YouTube पे धूम मचा रखी है। 800 प्रश्नों की मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर ये PDF हमें उपलब्ध करवा दीजिएगा। देखिएगा 550 प्रश्न उसके हो चुके हैं और अब जो प्रश्न नेक्स्ट आएगा वो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो अपनी साइंस की सीरीज है वो आपको कितने जल्दी चाहिए। 50 प्रश्नों की आएगी, अब की बार 550 से 600 की। तो उस सीरीज को देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहां पर आपको आर्मी मैथ्स, जीके और जीएस का एक क्लास आपको डेली को देखने को मिलता है। इसके अलावा हर 2 दिन से एक मॉडल पेपर भी आपको पूरे 50 प्रश्नों का देखने को मिलता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा अगर यहाँ 10 प्रश्न अगर आप कर देते हो तो मैं कहता हूं 100% आप फौजी बनोगे। 10 प्रश्न अगर आप सही कर देते हो तो 100% है कि फौजी बनोगे। ये सभी के सभी प्रश्न मैंने आपके लेवल के लिए हैं और हर एक टॉपिक से प्रश्न उठाए हैं। तो बने रहिएगा अपनी क्लास के साथ। और मैं क्लास के जो स्पीड से करवा रहा हूं, 15 मिनट में 15 सवाल करवाएंगे अपन। तो आप वीडियो को आराम से रोक करके देख सकते हो और उत्तर दे सकते हो कि सर हमने 15% पूरे अटेंड करे, 3% हमें नहीं आए तो हमने छोड़ दिए, 12 में से आपके कितने सही हुए। इस प्रकार से आपको कमेंट करके जवाब देना है कि सर मेरे कट पीट के इतने सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगला पहला सवाल, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिएगा एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान हमेशा कितना होता है? 1। इसका मान हमें कितना होगा? 1। अब थीटा का मान दोनों का बराबर होना चाहिए, तो यहां पर भी 45, यहां पर भी 45। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो अपन को पता है साइन 45 का मान होता है 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर है प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 होता है। 1/√2 तो 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2, आधा और आधा मिलकर के कितना हो गया? 1। तो सीधा सा सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर बी। आपको रफ कॉपी लेकर के बैठना है और अपने जवाब देते जाने कि सर मेरे इतने सही हो रहे हैं। अगला है 6x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 14 का गुणनखंड क्या होगा। देखिए इसको करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इनका आपको नियम पूरे पता होने चाहिए कि कौन सी संख्या जिसको आपस में गुणा करें तो 6 × 14 हो और जोड़े या घटाएं तो माइनस के 25 हो। तो अगर आपको नियम पता है तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपको नियम नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं। अपने पास रामबाण उपाय है। आपके पास रामबाण उपाय, कौन सा रामबाण उपाय? ए बे से द, ए बे से द रखेंगे और उत्तर निकाल लेंगे। कौन से अपने ऑप्शन को आपस में गुणा करें कि उत्तर प्रश्न बन जाए, उत्तर प्रश्न बन जाए। तो देखिएगा माइनस में है, ऊपर वाले दोनों किसमें? माइनस में। तो पहली बात तो माइनस वाले पकड़ो आप, एक ऑप्शन, और अगला 2 ऑप्शन माइनस के हैं, बाकी सभी किसके हैं? प्लस के। तो अपन बी और सी ऑप्शन पे ही ट्राई करेंगे, पूरा बी और सी ऑप्शन पे ट्राई करेंगे। तो बी ऑप्शन को जब मैंने 3 को x से गुणा करा, देखिएगा बी ऑप्शन में स्क्वायर है। बी ऑप्शन में क्या है? स्क्वायर, होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर तो नहीं हो सकता। तो जब मैंने 3x को, सी ऑप्शन है, 3x को 2x से करा तो कितना हो गया? 6x स्क्वायर। 3x को +1 से करा तो कितना हो गया? प्लस का 3x। 14 को 2x से गुणा करा तो कितना हो गया? माइनस का 28x, माइनस का 28x। और 14 को 1 से करा तो क्या हो गया? माइनस का 14। तो देखिएगा 3x प्लस के हैं, 28 माइनस के हैं। तो 3x प्लस के 28 में से घटाए तो माइनस का 25x बचेगा, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 25x माइनस के 14 वापिस उत्तर से प्रश्न बन गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा एक व्यक्ति को एक कार 1,56,600 रुपए में बेचने पर 13% की हानि हो गई। देखिएगा कार बेच दी, कितने में बेची? 1,56,600 रुपए में। तो 13% की क्या हो गई? उसको हानि हो गई। तो हानि का मतलब 13% यानी 87% रेट आपको मिली है, वो क्या है? 1,56,600 रुपए। तो बताइए रुपयों में हानि कितनी हुई? तो अपन क्या करते हैं, इसका 100% निकाल लेते हैं, उसमें से 1,56,600 घटा देंगे। तो 100% निकालने के लिए मैंने क्या करा, 1,56,600 के अंदर 87 का भाग दे दिया और यहां पे लिख दिया गुणा 100। इधर 100 है तो इधर भी 100। अब 87 का भाग देंगे अपन किसमें? 156 और 600 में। 156 600 में अपन किसका भाग देंगे? 87 का। तो 87 का अपन भाग देंगे, कितनी बार गया? सबसे पहले एक बार गया, सबसे पहले एक बार गया, बचा क्या? 56 और 13 कितने बच गए? 56 और 13 59, 69 बच गए। 6 9
और ये आगे वाला 6 लिया तो 696, 696 बच गए। तो देखिएगा आप इसका गुणा भाग करोगे 696, 8 सिंह 48, 8 7 56, 8 20 64, 8 का कितने बार दिया, 8 बार दिया, इसको 8 बार दिया, 8 7 56 का 6, हंसी लगी 5, हंसी लगी कितनी 5 लगी, 8 20 64 और 5 गुण 70, तो कितनी बार गया ये 8 बार गया। अगली बार कितनी बार गया, 8 बार भाग पूरा गया है। और आगे 2 जीरो 1800 और फिर ये आगे 2 जीरो और, तो 18 1,80,000, 1,80,000 की वो गाड़ी थी, आपने बेच दी 1,56,600 में, तो आपको नुकसान कितने का हुआ, नुकसान कितने का हो गया, आपको 23,000 के समथिंग कुछ हो गया, 23,400 का नुकसान हो गया। 1,80,000 में से 1,56,600 वापिस घटाने हैं आपको, तो नुकसान जो हुआ है वो कितने का हुआ है, 23,400 का नुकसान हो गया। आपको अगर सवाल में थोड़ी दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा या बैक जाकर भी देख सकते हैं। अगला ए बी, अपने सीधा सीधा इस प्रकार के सवाल को किस तरह से करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का दे रखा 6 और 7, तो सी नहीं है पहले में। दूसरे में बी का दे रखा 8 और सी का दे रखा 9, तो यहाँ पर ए का नहीं है, तो आप जो खाली जगह है वो लिखो यहाँ पे। इसका पड़ोसी लिख दिया, हॉरिजॉन्टल पड़ोसी। पड़ोसी अपने कौन अच्छा होता है, जो सामने होता है, ऊपर और नीचे वाला, जो पैसों में ज्यादा है जो पैसों में कम है वो अपने काम का नहीं है, जो अपने लेवल का है वही अपने काम का है। तो लेवल का है 7, ऊपर नीचे वाले से मतलब नहीं, इसके लेवल का कौन है 8, इनको आपस में गुणा कर दो, 8 सिंह 48, 8 7 है 56, 7 9 है 63। इसने पूछा क्या है, ए और सी का अनुपात, ए का हो गया 48 और 63, 48 और 63 इनका आंसर हो जाएगा। अब ये 48 और 63 किसके पहाड़े से कट जाएंगे, आपके 3 के पहाड़े से, तो 3 एकम 3 बचे कितने, 1 और 8 3 6 18 16, और 3 के पहाड़े से 2 और 1 यानी 16 अनुपात 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गोलाकार गुब्बारा है जिसमें हवा बढ़ने से इसकी त्रिज्या दुगुनी हो जाती है, तो गुब्बारे का आयतन कितने गुना हो जाएगा। देखिएगा गोलाकार गुब्बारा है, उसके आयतन की बात करें यानी गोले के आयतन की बात करें, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। देखिएगा 4/3 पाई से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सामने वाले का भी क्या हो रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब हो रहा है, तो ये 4/3 पाई आर से 4/3 कट गया। अब बच्चा अपने पास आर क्यूब, मान लिया पहले की जो है त्रिज्या क्या हो जाती है, पहले की 1 है, इसकी क्यूब करा तो 1 का क्यूब कितना हुआ, 1 ही हुआ, लेकिन यहां पर डबल हो गई त्रिज्या, तो यहां 2 हो गया, तो 2 का क्यूब करा तो कितना हो गया, 2 का क्यूब 8, यानी कि पहले की त्रिज्या 1 थी, अब कितनी हो गई 8, तो बढ़कर 1 से 8 हो गई, तो कितने गुना हो जाएगी, वो 8 गुना हो जाएगी। टॉप मोस्ट प्रश्न है, कोई सूत्र नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई अक्षर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ हिंदी में पूरा लिखा हुआ है, उसको आपको सूत्र लगाकर प्रस्तुत करना है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना है आपको, औसत। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, पहली 1, दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 4 और पांचवी 5। इन सब प्राकृतिक संख्या में क्या करना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 5, 5 और 4 9, 9 और 10 11 12, 13 14 और 1 15, तो अपन क्या करेंगे 15/5। तो काटा तो औसत कितना हो गया 3, काटा तो औसत कितना हो गया इसका 3 हो गया। अगला, हिमांशु और प्रियंका की आयु में 3:5 का है, इन दोनों की आयु कितनी है, 3:5 है। तो अपन अनुपात के सवालों को ध्यान देना किस प्रकार से करेंगे, 3x और 5x, और यदि इनकी दोनों की आयु का योग 80 है तो 3x प्लस 5x बराबर कितना है 80 है। तो 10 वर्ष पश्चात हिमांशु की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष पश्चात, तो पहले आज की निकाल लेते हैं, 10 साल जोड़ देंगे तो 10 साल बाद की आ जाएगी, तो टोटल हो गए 8x, 8x बराबर 80, तो x बराबर कितना हो गया, 80 में 8 का भाग दो आप, तो कितने हो गए 10। तो हिमांशु की 3 इंटू 10 30 वर्ष है, कितनी है 30 वर्ष, तो 10 साल बाद की पूछिए तो 30 प्लस 10 होकर के कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। आज के समय 10 साल बाद हिमांशु की उम्र कितनी हो गई 40 वर्ष, 10 साल बाद की बात करें कितनी हो गई इसकी 40 हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले अपन। अगला प्रश्न है 0.821 को प्रतिशत में बदलो। तो अपन क्या करेंगे, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 0.821 को प्रतिशत में बदलने के लिए अपन ने क्या कर दिया, 2 जीरो से गुणा कर दिया, और यहाँ पे पॉइंट है। अब पॉइंट हटाने के लिए जैसे पॉइंट हटाए नीचे क्या आ गया 3 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए, तो अब ये हो गया 82/10। जैसे ही मैंने 82/10 है, जैसे ही नीचे वाला 10 हटाया तो ऊपर वापस एक पॉइंट लग गया, एक किसके आगे लग गया 82.1, और ये प्रतिशत 82.1 क्या हो गया प्रतिशत में हो गया, 82.1%। नेक्स्ट प्रश्न है एचसीएफ और एलसीएम आपको दे रखा है, तो देखिएगा इसका सीधा सा रूल होता है, एचसीएफ
गुणा एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। अब आपको पहली दे रखी है तो दूसरी, पहली का भाग दे दो इसके अंदर, दूसरी दे रखी है तो दूसरी का भाग दे दो। तो इस तरह से नॉर्मल सवाल है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये नियम होता है एलसीएम एचसीएफ का। अगला है 15,000 रुपए का 10% की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितने रुपए होगा। केवल चक्रवर्ती ब्याज पूछा आपसे। देखिएगा चक्रवर्ती ब्याज के लिए अपन ने क्या करा, 15,000 गुणा 10% है तो 10% 100 तो होता ही होता है। 10 का मतलब कितना हो गया, 110 बटा 100। 2 साल के लिए तो 110 बटा 100 2 बार लिख दिया। कितने जीरो, 3 और 1 4 जीरो से नीचे वाले 4 जीरो काट दिए। तो 15 गुणा 11 गुणा 110 जब आपने करा तो रुपए बन गए आपके पास, कितने बन गए, 15 गुणा 11 गुणा 110। 15 को 11 से गुणा करा, 11 पंजे 55 का 5 हंसी लगी 5, 11 कम 11 5 16, 165 को आप करो 11 से गुणा। 11 से जब गुणा करा तो 5 6 1 गुणा 5 6 1, 5 6 5 11 हंसी लगी 1, 6 1 7 1 8, 1815 कितने हो गए, 1815 और ये जीरो का जीरो लग जाएगा, 1815 जीरो यानी 18,150 रुपए हो गया कितना। अब ये 18,150 तो क्या हो गया, अपने टोटल रुपए हो गए। अगर मैं ब्याज की बात करूं तो उसमें से अगर मैंने 15,000 वापिस घटाए, 15,000 वापिस घटाए, ध्यान देना इसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा आपसे तो ये 18,500 की तरफ मत चले जाना आप। 18,150 रुपए जो है वो मिश्र धन है जिसके अंदर 15,000 भी है और आपका ब्याज भी है। तो 18,150 में से मैंने 15,000 वापिस निकाले तो 3,150 बचेंगे। 3,150 क्या बच जाएगा अपने, केवल चक्रवर्ती ब्याज बचेगा। अगला आपको सीधा सा जोड़ना है तो देखिएगा 0.7777, 0.888, 0.99, 0.1, 7 के नीचे 7, 8 7 15 का 5 हंसी लगी 1, 8 7 15 9 24, 24 और 1 25 का 5 हंसी लगी 2, 8 7 15 9 24 और 1 25, 25 और 2 26 27। अब आगे एक पॉइंट यहाँ पे लग गया तो 2.7557, तो 2.7557। देखिए कितने के बाद पॉइंट लग रहा है, 4 संख्याओं के बाद ही पॉइंट लगाना है। सिंपल सा है, सिर्फ और सिर्फ अपन ने क्या करा है, जोड़ा है। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपन को पता होता है चतुर्भुज के चारों अंदर के जो कोण है उनका मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 3 कोण आपको दे रखे हैं, 70 और 130 हो गए 200 और 92 उसमें जोड़ा तो 292 टोटल हो गए आपके। टोटल कोण होते हैं 360। 360 में से जब 292 आपने घटाए तो कितना बचेगा, 60 उधर से 8 इधर से, तो 68 डिग्री कोण बच जाएगा। अगला है आपके पास 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। इस प्रकार के सरल प्रश्न को इस प्रकार से करेंगे, 6 गुणा 10 आदमी बटा रुपए कितने कमा रहे हैं, 150 बराबर में 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमा रहे हैं, x रुपए। अब आप यहां से काट पीट कर सकते हो, 0 से 0 काटा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अपन को x चाहिए तो x को इधर की तरफ ले आओ ऊपर और बाकी सबको उधर भेज दो। तो 8 गुणा 7, ये 5 ऊपर चला जाए गुणा 5 और x तो चला गया उधर बराबर में और यहाँ पे क्या आ गया, 2 नीचे की तरफ। तो 2 से 8 को काटा 4 बार तो कितने रुपए हो जाएंगे, 7 चौक 28, 28 इंटू 5 140 रुपए। तो कितने हो गया, 140 रुपए। अगला है बेलन का सामान्य आयतन का सूत्र क्या होगा। बेलन का आयतन का सूत्र देखिए इस प्रकार से बेलन होता है और आप अगर आपको डिमांड है आपकी कि सर हमें क्षेत्रमिति के सभी चित्र है उनका आप किस प्रकार से याद रखें वो सूत्र बताइएगा कि हमें पेन और कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़े और सूत्र अपने आप मुख्य जबानी याद हो जाए। तो वो तरीका अगर आपको जानना है तो कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट के द्वारा वो बता सकते हैं, आपको उसके द्वारा भी बता सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें अपन, बेलन के आयतन के सूत्र ज्ञात करने का। तो बेलन के आयतन ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये किस प्रकार का होता है, वर्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें अगर अपन को पानी डालना है तो वो आयतन कहलाएगा। अब जैसे जैसे पानी डाला तो ऊंचाई के साथ बढ़ता जाएगा तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। अब अगर मेरे को इसमें क्या रखना है, शंकु रखना है। जैसे शंकु का अगर आपसे पूछ ले, शंकु का पूछे तो जैसे कि याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, इस प्रकार से बेलन है उसके अंदर आपने शंकु रख दिया इस तरह से तो कितने भागों में, 1 2 3 भागों में टूट गया। तो इसका जो सूत्र है बेलन का
उसमें अंदर 1/3 से अपन डिवाइड करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपके शंकु का आयतन कहलाएगा। तो ये एक याद रखने के तरीके हैं। अगर आपको ऐसे तरीके चाहिए कि सर हमारे लिए एक क्लास ऐसी भी लेकर के आओ जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रमध्य के सूत्र याद रखने के तरीके जान सकें, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको वो क्लास भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो यहाँ पे अब अंतिम प्रश्न है अपने औसत चाल का। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी सारे छात्र ये सवाल गलत करते हैं। तो ये प्रश्न, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में मिलेगा। राइट आंसर आपको कमेंट में मिलेगा। कमेंट जिसका पहले आएगा राइट आंसर, उसका कमेंट पिनअप किया जाएगा। औसत चाल का है, तो औसत चाल का मैं फॉर्मूला बता देता हूं, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 2xy अपॉन x प्लस वाई इसका फॉर्मूला हो जाएगा। जिसका राइट आंसर आएगा उसका कमेंट पिनअप किया जाएगा। तो सभी ऑल द बेस्ट फ्यूचर फौजी, जो जितने भी तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर अपने फौजी, उनके फ्यूचर फौजी बनने के हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। तो ये थी आज की अपनी क्लास मैथ्स के प्रैक्टिस सेट 5 की। अपने चैनल पर हर एक क्लास अपलोड